वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनुष्य के पाप उसकी मृत्यु के बाद भी उसके पीछे चलते रहते हैं। उसके जो कर्म होते हैं, सत्कर्म भी और बुरे कर्म भी, वो मृत्यु के बाद में भी उसके पीछा नहीं छोड़ते हैं। अभी हम एक निरंतर एक फिल्म अभी आई थी, छावा, और छावा में हमने देखा कि किस तरीके से एक अत्याचारी निरंतर अत्याचार करते करते और वो अत्याचार की क्रूरतम सीमा तक चला जाता है। और जब संभाजी महाराज की मृत्यु का क्षण आता है, तब सिसकियाँ लेकर के और सब लोग सभागार में रोने लगते हैं। और उस समय ऐसा लगता है कि ये औरंगजेब नाम का कीड़ा अगर सामने मिल जाए तो उसको मरोड़ कर रख दें। इसी कारण से दिल्ली में और कई स्थानों पर जब औरंगजेब मार्ग वगैरह वगैरह लोगों ने देखे तो उसके उन नाम पर लोगों ने पहुँच दिया। और अभी देखो फिल्म कितना असर डालती है, एक फिल्म ने पूरा सिनेरियो बदल दिया। और अभी महाराष्ट्र में जो तथाकथित पुराना नाम तो उसका औरंगाबाद था, उस नालायक के नाम पर ही था, लेकिन अब उसका नाम प्रकारांतर से संभाजी नगर हो गया था। संभाजी नगर में उसकी जो कब्र है नालायक की, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ करके और फेंकने की मांग उठ रही है। और स्वाभाविक रूप से एक इतना क्रूर आदमी, एक इतना क्रूर शासक, वो गुजरात में पैदा हुआ था। बताइए, दाहोद में ये नालायक पैदा हुआ था, है ना, आलमगीर। हाँ, 50 साल तक इस नालायक ने भारत के बहुत सारे हिस्से पर शासन किया। एक तो ये जो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मुगलों का भारत पर शासन था, पूरे भारत पर मुगलों का शासन कभी नहीं था। इस्लाम के अनुयायी, इस्लाम के नवाबों का, इस्लाम के क्रूर आतताइयों का वे घुसपैठ करते थे, किसी स्थान पर रहते थे, पीछे पीछे आगे आगे उनका चलता था, पीछे पीछे उजाड़ भी होता रहता था। इसलिए ये कहना कि उतने समय तक उनका दिल्ली, क्योंकि वो केंद्र में रहते थे तो दिल्ली में वे कब्जा कर लिया करते थे, वहाँ फिर दूसरा आता था, दूसरा कब्जा कर लेता था, लेकिन उनको चैन कभी नहीं लेने दी। याद रखने वाली बात है कि 12वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में ये मुस्लिम आतताई भारत में प्रवेश करने में सफल रहे। हम जानते हैं गौरी गजनवी के समय से लेकर के, और प्रकारांतर से ये अंग्रेज़ आए तब तक जितना भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वे पूरे भारत पर कभी नहीं जा पाए। दक्षिण भारत में तो उधर तक तो फिर पहुँचे नहीं। इससे दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रांत हम देखते हैं कि इंटैक्ट है, अभी भी मंदिर यथावत है, मूर्तियाँ यथावत है, क्योंकि ये दुष्ट, ये क्रूर आतताई वहाँ तक जा ही नहीं पाए। और क्यों नहीं जा पाए? शिवाजी महाराज के कारण, संभाजी महाराज के कारण। ये दीवार थी महाराष्ट्र में उनको रोकने वाली, जिसके कारण से इनके कदम आगे तक जा नहीं पाए। अगर गए भी तो ये कर्नाटक जाते जाते फिर उनको उखाड़ दिया, तब तक इधर से इनकी रसद खत्म कर दी। तो इसलिए पूरे सनातन धर्म को, दक्षिण भारत के लोगों को विशेष रूप से, पूरे सनातन को तो करना ही चाहिए, लेकिन पूरे देशवासियों को तो करने चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर अगर बच पाए तो इसलिए बच पाए क्योंकि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से आगे उनको जाने नहीं दिया, जीते जी। उसके बाद में उनके सुपुत्र ने भी, जो संभाजी महाराज, अपने पूरे 10 वर्ष तक वे इनको, औरंगजेब को आगे आगे कदम नहीं बढ़ाने दिया। लाखों की सेनाएं लेके आया, लेकिन उनको वो जमींदोज करते गए। और जिस तरीके से, कितना दुष्ट आदमी होगा, है, अपने बाप को, शाहजहाँ, जो उसका बाप था शाहजहाँ और मुमताज़ महल का, कि ये 6ठी संतान थी नालायक औरंगजेब। हाँ, और इसका नाम तो कुछ और ही है, लेकिन औरंगजेब इसको बोलते आलमगीर। काय को आलमगीर, साले जूते मारने चाहिए ऐसे लोगों को, उसी समय पीटने चाहिए थे, और पीटे भी लोगों ने। मैं चूँकि थोड़े गुस्से में, और साथ में अभी जो छावा फिल्म ने जो आनंद दिया, उस आनंद अतिरेक में भी हूँ। ये अपने बाप को इसने जीवित रहते हुए शाहजहाँ को कैद में डाल दिया। उनको निर्धारित प्याले में पानी देता था और उनको एक रोटी देता था, और कई दफ़े जब पानी खत्म हो जाता था तो शाहजहाँ चिल्ला के बोलता था कि उन सनातनियों से, हिंदू धर्म के अनुयायियों से, देखो इस देश में आए हो, किस तरह वो अपने बाप को मरने के बाद में भी वे श्रद्धांजलि में पानी देते हैं।
श्रद्धा में जल चढ़ाते हैं सूर्य क्या जो उनका समय आता है तब, और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। तो अभी और अपने अपने सगे भाई को, सगा भाई जो उसका था उसका गर्दन काट करके, और उसको दारा शिकोह को गर्दन काट करके, और जो हवालात में जो अपने बाप को डाल रखा था, क्योंकि दारा शिकोह को शाहजहां ज़्यादा पसंद करता था, वो बड़ा भाई था, तो उसकी गर्दन इसने काट करके षड्यंत्र पूर्वक, और अपने अपने पिताजी को थाली में भेज दिया था कि ये तू उसको तेरे बाद में उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, ये ले, इसकी हत्या कर दी। एक इसका और भाई था मुराद बख्श, उसको इसने जहर दे के मार दिया, और तीसरा तो युद्ध में मारा ही गया, सबको मार मुरा करके। मेरी बेटा था 50 साल तक इसने शासन किया, और बहुत क्रूर, इसकी क्रूरताएं अनंत हैं। इसलिए अगर देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं कि इसकी कब्र उखाड़ करके फेंकेंगे, तो वो फेंका जाना चाहिए। एएसआई और इस पर 4-5 लाख रुपए खर्च करती, महाराष्ट्र सरकार अब तक इस पर 4-5 लाख रुपया हर साल इसके मेंटेनेंस पे देती कब्र पर। उसको बंद किया जाना चाहिए, उसको उखाड़ फेंकना चाहिए, और उखाड़ फेंक करके भी जिस बिन लादेन के टुकड़ों को समुद्र में अमेरिका ने फेंकवाया था, इस तरह उसके कब्र के जो टुकड़े निकलेंगे ना वो मिट्टी के, उनको भी समुद्र में फेंकवाया जाना चाहिए, अरब सागर में कहीं जाके फेंकना चाहिए, ताकि ये टुकड़े जहाँ रहेंगे वहाँ पर भी उस मिट्टी से भी नालायक इंसान ही पैदा होंगे, क्रूर इंसान पैदा होंगे। मैं सोचता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को एक काम जल्दी करना चाहिए, और देवेंद्र फडणवीस सरकार इसको शीघ्रतापूर्वक इस कार्य को करें। केंद्र सरकार की अनुशंसा उस पर लगी, क्योंकि एएसआई के अधीन वो है, अनुशंसा लेकर के और उसको उखाड़ फेंक करके और समुद्र में इसके टुकड़ों को जा करके सब जगह फेंकवा दिया जाए। यही सही श्रद्धांजलि होगी हमारे शिवाजी महाराज के लिए भी और पूजनीय संभाजी महाराज के लिए भी, जिसको इसने आंखें निकाल दी, जिसने जीबान काट दी, और अपने इस्लाम कबूल करवाने के लिए, हिंदू धर्म छोड़ने के लिए, और उनके पूरे शरीर को नोच डाला इसने, इस तरीके से मारा। यद्यपि वो कुत्ते की मौत बाद में खुद भी औरंगजेब वही मरता है, लेकिन हमारे संभाजी महाराज के साथ में और कई सारे हमारे योद्धाओं के साथ में, मराठों के साथ में जो इसने अत्याचार किया, उसकी सज़ा यही होगी इस समय कि तत्काल जितना जल्दी हो सके उसकी कब्र को वहाँ से नेस्त नाबूद करके, नीचे 4-4 फुट और नीचे से खोद करके उस मिट्टी को समुद्र में डाल करके अरब सागर में वो भी वहाँ जाके फेंकना चाहिए, ताकि कोई उसको मिट्टी को तक कभी देख नहीं पाए। भारत माता की जय। जय श्री राम।